गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोरिलेशन का मीनिंग, कोरिलेशन की डिग्री, कोरिलेशन की टाइप्स एंड कोरिलेशन के 2 मेथड्स पे डिस्कस कर लिया था, जिसमें से फर्स्ट मेथड जो था वो हमारे पास स्कैटर डायग्राम एंड कोरिलेशन ग्राफ मेथड था, जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं, सिर्फ प्लॉटिंग पॉइंट को प्लॉट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। आज का जो हमारा मेथड रहेगा वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे रहेगा। प्रैक्टिकल अप्रोच में हमारे पास 3 मेन मेथड रहेंगे। फर्स्ट इज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सेकंड इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड एंड थर्ड इज कंकरेंट डेविएशन मेथड। देखिए, हमें जो डिस्कस करना है वो प्रैक्टिकली अप्रोच पर डिस्कस करना है। तो फर्स्ट मेथड जो है वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका जो प्रेजेंटेशन सिंबल है वो हमारे पास स्मॉल आर रहेगा। तो इसके मेथड डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हमें जो वेरियस वो 4 पार्ट्स डिस्कस करने हैं, मतलब ये मेथड है, इसके अंदर हमारे पास 4 प्रैक्टिकल जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इसके प्रैक्टिकल अप्रोच में। फर्स्ट जो है उसमें वो है एक्चुअल मीन मेथड। हम पहला जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो एक्चुअल मीन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है अज्यूम मीन मेथड, हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट अज्यूम मीन के थ्रू भी ले सकते हैं। थर्ड जो है वो हमारे पास है एक्चुअल डेटा मेथड, हम इसको एक्चुअल डेटा की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। और लास्ट रहेगा इसके अंदर वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मेथड। देखिए, सबसे अगर हम बात करें कि कौन सा मेथड जो है वो यूज़फुल है, कौन सा मेथड जो है वो ऑल ओवर एप्लीकेबल है, तो वो रहेगा हमारे पास अज्यूम मीन मेथड। ये मेथड जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड अगर बात करें हम कार्ल पियर्सन की तो वो यही है। बट हमें जो डिस्कस करने हैं वो चारों मेथड को डिस्कस करने हैं। कोरिलेशन के मीनिंग में हमने डिस्कस किया था, जब भी हमें 2 वेरिएबल्स या मोर देन 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना हो कि वो पॉजिटिव अप्रोच पे काम कर रहे हैं, नेगेटिव अप्रोच काम कर रहे हैं, या उनका जो अप्रोच है वो कुछ भी नहीं है, तो वो कोफिशिएंट कोरिलेशन कहलाता है। इसकी जो डिग्री होती है वो 0 to 1 होती है, +-1, मतलब ये जो होता है वो परफेक्ट 1 -1 इसके बीच में ही लाई करता है। ठीक है, चलो हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच पहले इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं, फिर इनको प्रैक्टिकल अप्रोच से कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो हमारे पास कोफिशिएंट कोरिलेशन का एक्चुअल मीन मेथड। तो एक्चुअल मीन मेथड जो है उसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, और कैसे इसको स्टडी करना है वो भी देखते हैं। एक्चुअल मीन मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो होते हैं वो 2 टाइप्स के वेरिएबल है। मैंने वेरिएबल को मान लिया x एंड y वेरिएबल। x फर्स्ट वेरिएबल हो गया और y सेकंड वेरिएबल हो गया। हमें जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है वो x और y के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें इनके फॉर्मूला की, तो पहले हमें सबसे पहले मीन निकालना आना चाहिए। x का मीन जो होता है वो हम निकाल सकते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन है x बार। मीन को हम प्रेजेंट करते हैं x बार से, तो इसका जो मीन होता है वो सिग्मा x अपॉन में n, मतलब जो हमारे पास समीशन x होता है इसको समीशन x प्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास x का डेटा का टोटल होता है इसको अरेंज करने की, रीअरेंज करने की, या इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई नीड नहीं है। हम सिर्फ जैसा डेटा प्रेजेंट दे रखा है उसी डेटा को वैसे ही हम राइट डाउन कर लेंगे। तो उसका समेशन करके उसका सिग्मा समेशन एक्स अपॉन में एन का मतलब है नंबर ऑफ़ आइटम्स। वो एक्स जो है उसमें जो डेटा है उसकी नंबर ऑफ़ आइटम्स कितनी है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्स का मीन आ जाएगा। सेम एस अगर हम वाई का मीन निकालना हो तो समेशन वाई अपॉन में एन, कि जो हमारे पास वाई डेटा है उसका अगर हम टोटल कर ले और उसको नंबर ऑफ़ आइटम से डिवाइड कर दे तो हमारे पास वो निकल जाएगा समेशन वाई अपॉन में एन बाय मीन। अगर हम बात करें एक्चुअल मीन मेथड की, तो एक्चुअल मीन मेथड को अगर मुझे निकालना है कोफिशिएंट कोरिलेशन, उसकी प्रेजेंटेशन रहेगी स्मॉल आर। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन का है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन का है। तो उस प्रेजेंटेशन में हम इसको स्टेट्स के लिए स्मॉल आर प्रेजेंट करेंगे एंड फॉर्मूला इज समेशन एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इंटू में समेशन वाई स्क्वायर। इसको अरेंज कैसे करना है, कैसे इसको फाइंड आउट करना है कोरिलेशन को, इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर और ये है क्या। देखिए, जब एक्चुअल मीन अप्लाई करने का सबसे पहला एक पॉइंट होता है कि एक्चुअल मीन हम मेथड जो है वो कोरिलेशन फाइंड आउट करते समय क्यों अप्लाई करेंगे, किस कंडीशन के ऊपर अप्लाई करेंगे।
किस चीज़ को देखकर अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो ऐसा होता है कि हमें जो ना दोनों डाटा है, ये दोनों डेटा जो है एक्स और वाई की, इनके पहले हमें एक्चुअल मीन निकाल लेने हैं। मीन्स आपको समेशन एक्स अपॉन में एन करके और समेशन वाई अपॉन में एन करके इसकी मीन फाइंड आउट कर लेने हैं। इफ मीन्स एक्चुअली दोनों मीन निकाल लेने हैं, टू वेरिएबल्स के बीच में अगर कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। इफ मीन्स आर परफेक्ट, जो मीन्स है वो आपकी परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब लाइक 5, 6, 7 मतलब 5, 6, 7, 10 ऐसे होने चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए, मतलब रैशनल नंबर्स या इस टाइप से पॉइंट डेसिमल नंबर्स में नहीं होने चाहिए, बिल्कुल प्योर परफेक्ट मीन होने चाहिए। देन अप्लाई एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है ना। देन अप्लाई एक्चुअल मीन मेथड। अगर जो आपके मीन है वो परफेक्ट आए, दोनों डेटा के जो मीन है वो परफेक्ट आए हैं, तभी जो है हम एक्चुअल मीन मेथड कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन ये फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच देख लेते हैं इसका। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 डेटाज है, एक्स इज एज एंड वाई इज वेट, मतलब एक्स को हम प्रेजेंट कर रहे हैं एज से एंड वाई को प्रेजेंट कर रहे हैं वेट से। अगर मेरे पास किसी बच्चे की एज और उनकी वेट से रखे तो मुझे उनका कोरिलेशन फाइंड आउट करना है कि एज और वेट में जो है वो किस टाइप का कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लोअर डिग्री, हायर डिग्री, मतलब मुझे उसका टाइप एंड डिग्रीज प्रेजेंट करनी है। तो अगर मैं इसका एक्चुअल मीन से प्रेजेंटेशन करना चाहती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनके मीन फाइंड आउट करने हैं। तो एक्स मीन एंड वाई मीन अगर दोनों परफेक्ट होंगे दैट मीन्स हम एक्चुअल मीन मेथड अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले अगर मैं इसका एक्स मीन निकालना हो तो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा समेशन एक्स, एंड अगर मुझे वाई मीन निकालना है तो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा समेशन वाई। अच्छा, डेटास की जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों साइड जो है वो इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स होनी चाहिए, तभी हम कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन की पहली जो नेसेसिटी होती है, दोनों डेटा जो होता है उसका नंबर ऑफ आइटम, 2 डेटाज में निकाल रहे थे नंबर ऑफ आइटम और 3 डेटाज में निकल रहे तो नंबर ऑफ आइटम जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम है वो हमारे पास 5 है, एक्स की भी एंड वाई की भी। अब अगर इस समय समेशन एक्स का टोटल देख ले तो 5 + 4 9 + 3 12 13 14 एंड 15, ये आ गया हमारे पास 15। और अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये हमारे पास वही 150 हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है ना। 5 4 9 9 3 12 तो 14 1 15 और 0, ठीक है। तो अगर मैं इसका टोटल देखा समेशन एक्स अपॉन में एन और इसका हो गया समेशन वाई अपॉन में एन, तो समेशन एक्स इज 15 अपॉन में 5 एंड समेशन वाई इज इक्वल टू 150 अपॉन में 5। तो हमारे पास जो ये निकल गया मीन 3 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 30। इट मीन्स आपके दोनों जो मीन है वो परफेक्ट मीन है। जब हमारे पास परफेक्ट मीन होते हैं तो सिर्फ ये हमारे पास एक चेकिंग पॉइंट था, मुझे सबसे पहले मीन चेक करना था, मीन जो हो गया वो चेक, ठीक है। मीन चेक करने के बाद हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो मुझे जो फॉर्मूला में चाहिए वो चाहिए था समेशन एक्स वाई, हमने जो फॉर्मूला देखा था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का R इज इक्वल टू, पहले ये चेकिंग करनी थी, चेकिंग हो चुकी है। मीन हमें याद रखने हैं, छोटा जो मीन एक्स का आया है, एक्स मीन हमारे पास 3 एंड एक्स वाई मीन हमारे पास 30 है, ठीक है। मुझे जो फॉर्मूले के लिए अंदर अप्लाई करने के लिए जो ज़रूरत है उसमें है समेशन R इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई, मतलब दोनों का प्रोडक्ट, एक्स और वाई का प्रोडक्ट। अभी एक्स और वाई कैसे है, कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। अंडर रूट ऑफ अपॉन में अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इंटू में समेशन वाई स्क्वायर। देखिए हमारे पास जो एक्स मीन आया है, अगर मैं डेटा को में से एक्स मीन को माइनस कर दूँ तो वो स्मॉल एक्स से प्रेजेंट होता है, मीन्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन। ऐसे ही अगर मुझे स्मॉल वाई चाहिए तो उसकी प्रेजेंटेशन रहेगी वाई मतलब डेटा माइनस वाई मीन, ठीक है ना। और एक और बात, एक्चुअल मीन से ली हुई डेविएशन, इनको डेविएशन ही बोलेंगे क्योंकि ये डिफरेंसेस है। एक्चुअल मीन से ली हुई डेविएशन ऑलवेज 0 होती है, तो अगर हम समेशन एक्स निकालेंगे, समेशन छोटा एक्स जो निकालेंगे वो 0 होना चाहिए और समेशन वाई जो निकालेंगे वो भी 0 होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो डेटा जो है 1 है, 1 में से अगर मेरा मीन जो था वो मेरे पास यहाँ लिख लेती 3 था और यहाँ पे जो था वो 30 था। तो 1 - 3 - 2 2 - 3 -1 3 - 3 0 4 - 3 1 और ये 2, तो 2 और एक 3 हो गई, ये भी माइनस का 3 प्लस का 3 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही मुझे यहाँ पे 30 माइनस करना है तो 10 - 30 -20 20 - 30 -10 0
+10 एंड +20, ये भी हो गई डेविएशन 0। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है एक्चुअल मीन से ली हुई डेविएशन ऑलवेज टू बी 0, और एक्चुअल मीन से ली हुई जो डेविएशन होती है वो ऑलवेज 0 होती है हमारे पास किसी भी डेटा की। ठीक है, अब मुझे निकालना है x², इसी का मुझे स्क्वायर करना है। सेम ऐसे ही मुझे y², क्योंकि मुझे इनकी समीशन चाहिए फॉर्मूले में। तो समीशन x² के लिए मुझे जो ये डेटा आया है इसी का स्क्वायर करना है। ऐसे ही y² के लिए मुझे समीशन y² करना है। तो अगर माइनस का भी मैं स्क्वायर करूँगी तो पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर हम 2 × 2 करेंगे, -2 × -2, तो +4 ही आएगा। -1 × -1 1, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 2 × 2 4। तो हमारे पास ये समीशन जो है x² हो गया 4 1 5, 5 और 5 10। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मुझे y का स्क्वायर करना है तो ये -400, ठीक है, ये सॉरी माइनस तो नहीं लगेगा, ये -20 × -20 जो है वो 400 पॉजिटिव का हो गया। उसके बाद ये 100 हमारे पास 10 × 10, -10 × 10 पॉजिटिव 100, 0 100 एंड 400, तो ये हमारे पास हो गई 1000। ठीक है, ठीक है। अब हमें जो है एक फॉर्मूले में हमें ये दोनों तो मिल गए, अब हमें निकालना है इसका प्रोडक्ट। तो मुझे प्रोडक्ट के लिए x और y की जो ये छोटा x ये वाला और छोटा y जो है ये वाला, स्मॉल x और स्मॉल y की जो है मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × -20, माइनस माइनस की दोनों है तो 2 दूनी, ठीक है, ये 40 पॉजिटिव का हो गया। -1 × 10 जो है ये पॉजिटिव का 10 हो गया, माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगी, ये 0 हो गया। 1 × 10 10 हो गया और 2 × 20 40 हो गया। तो ये आ गए हमारे पास समीशन xy = 40 से 50, 50 से 50 100। ठीक है, मेरे पास जो है वो डेटा, हमारे पास डेटा जो है वो सारा अरेंज हो गया है। अब इसको हम प्रैक्टिकली जो है एप्लीकेबल कर सकते हैं। समीशन xy जो रहेगा वो हमारे पास 100 है, अपॉन में √x² जो है वो 10 है, समीशन x² और समीशन y² जो है वो हमारे पास 1000 है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको पहले रूट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 10,000। ठीक है ना, 1000 × 10 10,000। तो अगर मैं इसका रूट सोल्व करूँ, रूट जो है हमें मतलब बाय हैंड सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर में रूट का ऑप्शन होता है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली हम कॉमर्स लेवल में प्रैक्टिकली अप्रोच को कर रहे हैं 11 12 को छोड़ के बाकी क्लासेस के लिए, तो कैलकुलेटर अलाउ होता है। अदरवाइज़ हाँ, कभी कोई कंपटीशन एग्जाम्स में फाइंड आउट करने हैं तो वो हमें रूट निकालना आना चाहिए। अदरवाइज़ कैलकुलेटर से डायरेक्ट रूट निकालोगे तो इसका रूट जो आएगा वो 100 ही आएगा। तो 100 अपॉन में 100, इट्स परफेक्ट 1। इट मीन्स जो आपके पास यहाँ पे देख लीजिए 100 अपॉन में 100 आएगा इसका, तो ये आ जाएगा परफेक्ट 1। तो अगर मैं बात करूँ इसका कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है वो आया 1। तो अगर मेरे को टाइप बताना हो तो ये आ जाएगा परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है ना, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और जो इसकी डिग्री है वो इसकी डिग्री है वो परफेक्ट डिग्री है। तो इसकी जो डिग्री है वो हाई डिग्री, बिल्कुल हाई डिग्री है, क्योंकि 1 और वो भी पॉजिटिव में, तो इसकी हाई डिग्री कोरिलेशन है। ठीक है ना, अगर टाइप की बात करें तो ये, और अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो ये 0 था, ये हमारे पास 1 था, हमारा कोरिलेशन जो है वो बिल्कुल 1 जो है वो इस तरीके से। प्लॉटिंग पॉइंट्स की बात करेंगे तो प्लॉटिंग पॉइंट्स में हम एक्स और वाई के जो इस वाले एक्स और इस वाई के की जो पॉइंट्स हैं वो हम प्लॉट कर सकते हैं। इससे हमारा कोरिलेशन ग्राफ या स्कैटर डायग्राम भी बन सकता है। तो कोफिशिएंट कोरिलेशन हमारा कार्ल पियर्सन में एक्चुअल मीन के थ्रू जो होता है वो इस तरीके से निकाला जाता है। बट इसकी एक लिमिटेशन एक्चुअल मीन की कि जो दोनों मीन होने चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, वो उनके रैशनल नंबर्स में, इरेशनल नंबर्स में या वो डेसिमल नंबर्स में, इन टाइप्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास एक्चुअल मीन मेथड। देन मूव ऑन सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड अबाउट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट अज्यूम मीन मेथड। सेकेंड मेथड जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा अज्यूम मीन मेथड। देखिए अज्यूम मीन मेथड जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट मेथड होता है अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन के थ्रू निकालना है, ऑल टाइम एप्लीकेबल है। बस थोड़ा सा फॉर्मूला जो होता है वो इसका लेंथी होता है, अदरवाइज ये ऑल टाइम एप्लीकेबल है। मतलब आपका ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपका परफेक्ट मीन आना चाहिए, ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि डेटा आपके पास छोटा है बड़ा है। मतलब डेटा जो होता है उसका
साइज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइप का डेटा है, डेटा में जो है वो नंबर्स न्यूमेरिकल फॉर्म ज़्यादा है या डिजिट्स ज़्यादा है, इस टाइप की भी रिक्वायरमेंट को ये सॉल्व कर देता है। बस थोड़ा सा लेंथी मेथड है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो खुद ही काफ़ी लेंथी है। तो इसके फॉर्मूले की तरफ अगर हम मूव करें तो वो होता है स्मॉल r इज़ इक्वल टू समेशन dx dy। मतलब हमें जो है, जो हमने डेरिवेशन ले रखी होगी उसका प्रोडक्ट, उसको मल्टीप्लाई कर देना है आइटम्स के साथ। सबसे पहले तो ये करना है हमें समेशन dx dy, ये एक आइटम है पूरी, तो समेशन dx dy का जो प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमें नंबर ऑफ आइटम के साथ, माइनस समेशन dx जो कि एक अलग से हम निकालेंगे, इनटू में समेशन dy जो कि हम एक अलग से निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये एक ऑटोमेटिक वन आइटम है, अभी हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेंगे कैसे फाइंड आउट करना है। ये समेशन dx एंड ये समेशन dy एक अलग से एप्लीकेबल आइटम है। उसके बाद वही स्टेप जो हमें बाई का लिए यूज़ करना है, अंडर रूट ऑफ n इंटू समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। दोनों में डिफरेंसेस है, ये dx का स्क्वायर ऑटोमेटिक है, मतलब आपने जो आपने dx निकाल रखा होगा उसका ऑटोमेटिक आपने स्क्वायर कर रखा है, ठीक है। और ये समेशन dx जो आपने डेरिवेशन निकाल रखी होगी उसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास एक आइटम हो गया। उसके बाद फिर दोबारा से n इंटू यही सेम चीज़ हमें y के लिए करना है, समेशन dy का स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा फॉर्मूला जो है वो लेंथी है, बट ये एक ऐसा मेथड है जो ऑल टाइम एप्लीकेबल है। विदाउट कैलकुलेटर इसे सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल है, मीन्स यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट कैलकुलेटर की या किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की ज़रूरत रहेगी जो आपकी इस इतनी सारी चीज़ों को जो है वो फटाफट सॉल्व कर दे। तो अगर हम इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखें, सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब हम सिर्फ वो चीज़ें देख रहे हैं कि इनको कैसे फाइंड आउट करने हैं, माइनस प्लस इनटू या डिवाइड, ये चीज़ें हम नहीं देखेंगे, सिर्फ हमें देखना है इनको कैसे फाइंड आउट करना है। तो अभी बताया गया कि कोई नेसेसिटी नहीं है, डेटा जो है वो किस टाइप से है, स्मॉल में है, लॉन्ग में है, या आपका मीन जो है परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपके पास x है डेटा और ये आपके पास जो है वो y है डेटा। जैसे अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो वहाँ हमारे पास परफेक्ट मीन भी था और डेटा भी स्मॉल नेचर की थी, तो या तो मैं एक्चुअल मीन मेथड लगा सकती हूँ या मेरा मन करता तो मैं एक्चुअल डेटा मेथड भी अप्लाई कर सकती थी। बट अगर मुझे जो है वो अज्यूम मीन मेथड अप्लाई करना है, डेट मीन्स 1 2 3 4 5 और यहाँ पे था मेरे पास 10 20 30 40 एंड 50। तो अज्यूम मीन मेथड कहता है आप अपने डाटा में से किसी भी सेंटर पॉइंट को जो है वो अज्यूम कर लीजिए। तो मैंने इसको ए मान लिया यहाँ से अज्यूम, और इसको मैंने कैपिटल ए का नाम दे दिया, मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ से। तो मुझे जो निकालना है वो dx निकालना है। प्रीवियस में हमें सिर्फ स्मॉल x निकालना था क्योंकि एक्चुअल मीन से ली हुई डेविएशन जो होती है वो स्मॉल x को प्रेजेंट करते हैं, बट अज्यूम मीन से ली हुई डेविएशन जो होती है वो dx प्रेजेंट करती है, मीन्स डेटा माइनस ए। और यहाँ पे जो होएगा वो dy निकलेगा, मीन्स डेटा माइनस ए। डेटा का मतलब यहाँ पे x एंड y है, और अगर मैं इसमें से अज्यूम माइनस करूँगी तो वो मेरे पास dx एंड dy निकलेंगे। तो 1 - 3 -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। और यहाँ पे भी करेंगे तो हमारे पास -20 -10 0 1 एंड 2। ये तो मैंने प्रीवियस वही डेटा उठाया है, इसलिए सेम टू सेम वही चीज़ें आ रही है क्योंकि मीन जो थे वो 3 और 30 आ रहे थे इस क्वेश्चन में। बट अगर हम बात करें, मेरे पास डेटा बहुत लॉन्ग वे में है और डेटा जो है बड़ा उटपटांग सा है, मीन्स कोई चीज़ छोटी है कोई चीज़ बड़ी है, तो उसको रीअरेंज वगैरह तो नहीं करना होता, तो आप अज्यूम मीन मेथड कभी भी एप्लीकेबल कर सकते हो। और उसकी एक प्रॉपर्टी थी कि एक्चुअल मीन से ली हुई डेविएशन 0 होती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बाई चांस जो है dx जो है उसका समेशन 0 आ रहा है और यहाँ पे भी समेशन dy का जो है वो 0 आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको नेसेसिटी नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब माइनस में प्लस में कोई भी हो सकता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। समेशन dy और समेशन dx की ज़रूरत रहती है, बट ये किसी भी वे में हो सकता है, मीन्स 0 भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर में भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर में भी हो सकता है। देन हमें निकालना है dx का स्क्वायर। एक तो होता है dx स्क्वायर, ठीक है ना, तो dx स्क्वायर निकालना है हमें। तो dx स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना है, जो मेरे पास ये डेटा है कि काफ़ी बड़ा कॉलम बन गया, चलो कोई नहीं, ये dx स्क्वायर निकालना है। तो dx स्क्वायर के लिए 4 1 0 1 एंड 4, तो मेरे पास ये हो गया समेशन dx स्क्वायर। एक होल स्क्वायर की बात करेंगे तो हमें इसका स्क्वायर करना है, और एक ऑटोमेटिक स्क्वायर जो है वो ऑटोमेटिक पहले से रहेगा।
तो हमारे पास पहले से जो समेशन डी एक्स स्क्वायर है वो 10 है। ऐसे मुझे निकालना है समेशन डी वाई स्क्वायर। कॉलम सेम टू सेम उतने ही बनते हैं, बस उनकी जो प्रेजेंटेशन में फ़र्क है। तो यहाँ पे 400, 100, 0, 100 एंड 400 समेशन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। और हमें लास्ट जो निकालना होता है वो निकालना होता है समेशन डी एक्स डी वाई, मतलब समेशन डी एक्स और डी वाई की मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास हो गया 40, 10, 0, 10 एंड 40 समेशन डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब जो है हम प्रैक्टिकल अप्रोच में इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम जो है वो हमारे पास 5 है, N इज इक्वल टू 5। तो इसका फॉर्मूला ही सबसे मेन जो चीज़ वो याद करनी है, N इंटू समेशन डी एक्स डी वाई, ये पूरा एक प्रोडक्ट है, माइनस का समेशन डी एक्स इंटू में समेशन डी वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ N इंटू समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको बोलते वक्त ध्यान रखना है, N इंटू समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक आइटम बंद हो गया। उसके बाद सेकेंड आइटम को अगर हम शुरू करेंगे तो N इंटू समेशन डी वाई का स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो N मेरे पास जो है वो 5 है, मैं यहाँ पे रफली कैलकुलेट कर रहे हैं। N जो है वो 5 है, समेशन डी एक्स डी वाई जो आया वो मेरे पास 100 आया है। ठीक है, माइनस समेशन डी एक्स और समेशन डी वाई दोनों मेरे पास जो है वो 0 0 है, तो 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। अदरवाइज ये माइनस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हमें इस नंबर से कोई सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद है हमारे पास अंडर रूट में n हमारे पास है 5, डी एक्स का स्क्वायर जो मेरे पास 10 है, डी एक्स का होल स्क्वायर वो मेरे पास 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। n मेरे पास 5 है, डी वाई का स्क्वायर जो है मेरे पास 1000 है। ठीक है, माइनस डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई जो है 0 है तो उसका होल स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों आइटम तो ख़त्म। तो 100 इंटू 5 ये आ गया मेरे पास 500, 100 इंटू 5 500 हो गया, माइनस 0 0 ही रह गया, 5 इंटू 10 50। ठीक है, माइनस का ये हमारे पास 5000। ठीक है, इसको अब अपना सॉल्व करेंगे तो जो भी कोरिलेशन आएगा उसमें हम डिग्री अपनी पॉजिटिव नेगेटिव उसकी अप्रोच से निकाल लेंगे। तो मेनली हमें जो डिस्कस करना होता है वो हमें देखना होता है डी एक्स स्क्वायर समेशन डी वाई का स्क्वायर एंड समेशन डी एक्स डी वाई एंड नंबर ऑफ आइटम्स। इसके बाद जो होता है ये फॉर्मूले की हेल्प से हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दो चीज़ें जो होती है वो हमें बतानी होती है, एक तो टाइप कि वो परफेक्ट है या इम्परफेक्ट, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है या न्यूट्रल है, और एक डिग्री लोअर डिग्री में है, हाई डिग्री में है या सिंपल परफेक्ट रिलेशन में है। तो दोनों चीज़ें जो है उसके बाद हमें ग्राफ प्रेजेंट करना होता है। ग्राफ के लिए आपको लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी, 0 1 एंड -1। कोरिलेशन जो होता है हमेशा इस और इसके पॉइंट के बीच में ही निकलता है, तो वहाँ पे आप अपना पॉइंट पुट कर दीजिए और अपना एक्स और वाई डेटा से जो है वो प्लॉटिंग ग्राफ भी डिस्कस कर सकते हैं। नाउ डिस्कस थर्ड मेथड भी जो है वो अज्यूम इन मेथड की तरह ही है, बस समेशन की डेविएशन में जो डी वर्ड लगा रखी है हमने, डेविएशन यहाँ पे डी को प्रेजेंट करते हैं, मतलब डी की फुल फॉर्म जो है वो डेविएशन रहेगी। एक्चुअल मीन में हम डेविएशन के लिए डी नहीं लगाते, बट अज्यूम मीन में हम डेविएशन के लिए डी अप्लाई करते हैं। थर्ड मेथड रहेगा हमारे पास एक्चुअल डेटा मेथड। देखिए, जब इसका फॉर्मूला अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर हमने एक्चुअल मीन मेथड को अप्लाई करना सीख लिया है तो हम एक्चुअल डेटा मेथड जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके मेथड में हमें सिंपल सा एक और चीज़, एक्चुअल डेटा मेथड जो होते हैं इसके दो नाम और होते हैं हमारे पास। एक तो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, ये आपको नाम याद रखना होता है, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, और दूसरा इसको हम जान सकते हैं बेस्ड इंफॉर्मेशन मेथड। बेस्ड इंफॉर्मेशन का मतलब जो आपके पास जैसी इंफॉर्मेशन थी आपने उसी को वैसे ही यूज़ किया बिना मैनिपुलेट किए, मतलब आपने ना तो उसको मीन सोचा, ना आपने उसको अज्यूम मीन से किया, मतलब ना परफेक्ट मीन से किया ना अज्यूम मीन से किया, जैसा डेटा था आपने उसको वैसे ही प्रेजेंट कर दिया। तो इसका फॉर्मूला जो होता है R इज इक्वल टू एन। प्रीवियस मेथड में हमने देखा, अभी अज्यूम मीन में हमने एन का यूज़ किया है, लेकिन वहाँ यूज़ था समेशन डी एक्स डी वाई, तो यहाँ पे यूज़ है समेशन एक्स वाई, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा, इसको ओरिजिनल डेटा भी बोल सकते हैं, जो ओरिजिनल डेटा है उसी से आप प्रेजेंट करोगे।
तो सेम उसी मेथड की तरह हम इसका फॉर्मूला भी खुद डिराइव कर सकते हैं, n इंटू समीशन एक्स वाई, ये पूरा एक पर्टिकुलर फॉर्म है, माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, ये दोनों अलग अलग है। हमें एक्स का समीशन जो दे रखा होगा, मतलब डेटा का समीशन एक्स का और डेटा का समीशन वाई का, इन दोनों के प्रोडक्ट करने हैं, अपॉन में अंडर रूट ऑफ n इंटू समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। मीन्स आपके पास जो आपने एक्स सिग्मा एक्स का रखा था उसका स्क्वायर निकालना है आपको, ये समीशन एक्स जो समीशन एक्स का रखा था उसका होल स्क्वायर। ये पर्टिकुलर वन आइटम क्लोज हो गई। माइनस में पर्टिकुलर सेकेंड आइटम की तरह ही एक्स का है, इसको वाई की तरह फॉर्म करेंगे, n इंटू में समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको प्रैक्टिकल अप्रोच में देखूँ उसी मेथड से, तो अगर एक डेटा जो है उसका अगर हम यूज़ करें तो एक्स और वाई, अगर इसी मेथड को हम डिस्कस करें जो हमने शुरू में डेटा ले रखा है उसी की हेल्प से, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैंने ले रखा था 10 20 30 40 एंड 50, ये प्रेजेंट कर रहे थे हाइट को और ये एज को, और ये प्रेजेंट कर रहे थे आपके हाइट को। कोरिलेशन किसी भी टू वेरिएबल्स के बीच में निकालने का एक सोल्यूशन है। तो मैंने जब बात की आपकी एक्चुअल मीन मेथड, तो सबसे पहले मैंने परफेक्ट मीन निकाला था। अगर मैंने बात की अज्यूम मीन मेथड, तो मैंने किसी सेंटर के पॉइंट को जो था वो अज्यूम किया था, डेविएशन फाइंड आउट की थी, उससे मैंने समेशन डी एक्स और समेशन डी वाई निकाले थे। अब अगर मैं ओरिजिनल फॉर्म की बात कर रही हूँ तो मेरा ये एक्स है, मुझे इसका टोटल कर लेना है। ये मेरे पास समेशन एक्स हो गया 5 4 9 9 3 12 12 14 और 15। इधर ये समीशन y हो गया, समीशन y 150। ठीक है, मुझे इसी का स्क्वायर कर देना है, समीशन एक्स स्क्वायर मुझे इसी का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे ये पूरा एक ही ले लेते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर, और ये मेरे पास हो गया समीशन तो नीचे लगाएंगे y स्क्वायर, और मुझे इसी का प्रोडक्ट करना है x और y। तो 1 4 9 16 25, और यहाँ पे हो गया 100 400 900 1600 2500। लेकिन इस मेथड की ना एक डिसएडवांटेजेस यही है कि अगर आपके पास डेटा बहुत लॉन्ग फॉर्म में है तो उसका जो आपको स्क्वायर करना हो, उसका प्रोडक्ट करना हो, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। विदाउट कैलकुलेटर या विदाउट आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आप उसको सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल रहेगा। तो अगर डेटा बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे में है, डिजिट्स जो है उसकी 3 फॉर्म्स या 5 फॉर्म्स डिजिट्स में है, 3 to 4 5 जितनी भी डिजिट्स में है, उसमें एक्चुअल डेटा जो है वो हेल्पफुल नहीं है। उसके लिए तो फिर आपको अज्यूम मीन मेथड ही एप्लीकेबल है, जो कि ऑल ओवर एप्लीकेबल है। तो एक्चुअल मीन की लिमिटेशन थी परफेक्ट मीन होनी चाहिए, और एक्चुअल डेटा की जो लिमिटेशन में मैं यही कहूँगी कि उसकी लिमिटेशन यही है, डेटा जो है वो स्मॉल नेचर का होना चाहिए। थोड़ा इसका टोटल करते हैं हम, समीशन एक्स स्क्वायर का और इधर से समीशन वाई स्क्वायर का, इधर से रह जाएगा समीशन एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 20 40, 3 इंटू 30 90, 4 इंटू ठीक है और 5 इंटू 250। अब इनका आपको टोटल कर लेना, समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर और समीशन एक्स वाई। देन पुट इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द कोफिशिएंट कोरिलेशन विच इज फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू n इंटू समीशन एक्स वाई। पर्टिकुलर एक फॉर्म है तो हमें ये पुट करना है, माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, मतलब आपको ये और ये पुट करने हैं। उसके बाद अंडर रूट ऑफ n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर जो कि ऑटोमेटिक आपके पास स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिक जो स्क्वायर है आपके पास ये, माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, मीन्स आपको समीशन एक्स 15 इंटू 15 उसका होल स्क्वायर, ये वन आइटम हो गई, माइनस का n इंटू समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। आप इसको पुट करके अपना कोफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें भी वही 2 चीज़ें आपको बतानी रहेगी, टाइप किस टाइप का है एंड डिग्री। उसके बाद आपको प्लॉट करना होगा इसको एक ग्राफ पे, तो आप इसको ग्राफ या एक चैन लाइन पे जो है वो प्लॉट कर सकते हो। तो 3 मेथड जो है हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट इज एक्चुअल मीन मेथड which is applicable on the perfect mean. सेकेंड मेथड इज अज्यूम मीन मेथड, सेकेंड मेथड अज्यूम मीन मेथड जो है वो ऑल ओवर एप्लीकेबल है, आप उसको कभी भी अप्लाई कर सकते हो। थर्ड मेथड जो है वो हमारे पास है एक्चुअल डेटा मेथड, जब डेटा आपके पास शॉर्ट फॉर्म में होगा तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट मेथड जो रहेगा कार्ल पियर्सन में, वो हमारे पास रहेगा वेरियांस एंड कोवेरियांस मेथड। अभी वेरियांस क्या है, कोवेरियांस क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल फॉर्म में तो हम नहीं जाएंगे, बट इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वेरियांस एंड कोवेरियांस की, वो हम जरूर देख लेंगे।
देखिए फोर्थ मेथड जो होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन में। फोर्थ मेथड वेरियांस एंड कोवेरियांस है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक तो वेरियांस क्या है और एक कोवेरियांस क्या है। दोनों चीज़ें जो है हमें अगर ये पता होता है तो हम इस मेथड को जो है वो एप्लीकेबल कर लेते हैं। वेरियांस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल ये है, उसका स्क्वायर जो है वो वेरियांस है। ठीक है ना, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे उसको वो वेरियांस निकल जाएगा। कोवेरियांस में होता है समेशन एक्स वाई अपॉन में एन। जो आपके पास आपने ओरिजिनल डेटा से उनका प्रोडक्ट निकाला, ओरिजिनल मीन से जब डेविएशन निकाले थे इसका प्रोडक्ट निकाला था, वो हमारे पास कोवेरियांस होता है, अपॉन में एन कर देंगे। तो अगर मैं इस मेथड के फॉर्मूले की बात करूँ तो इसके 3 वे से जो है हम फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कोवेरियांस ऑफ एक्स वाई। अगर आपको क्वेश्चन में कोवेरियांस ऑफ एक्स वाई ऑटोमेटिक दे रखा है तो वेरियांस ऑफ एक्स इसका रूट इनटू में वेरियांस ऑफ वाई इसका रूट, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। सीधी सी बात है, स्क्वायर करके आप वेरियांस से पहुंच सकते हो तो रूट करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो कोवेरियांस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, या आप यूज़ कर सकते हो इसके फॉर्मूले को समेशन एक्स वाई। अगर मैं कोवेरियांस को खोलूँ तो समेशन एक्स वाई इंटू में एन, ये तो मेरा खुल गया कोवेरियांस। इतना तो मेरे पास कोवेरियांस हो गया इतने का, और ये दो चीज़ें मैं ऐसे ही रख दूँ, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो अगर मेरे पास मैं फॉर्म यूज़ करूँ तो डेट पूरा जो है ये एक ही है फॉर्मूला, बस इसको ओपन अलग अलग वे से कर रखा है। अगर ऑलरेडी गिवन है तो ऐसे कर देना, इसको अगर हमें खोलना है वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई के रूट को तो ये एक्स ये बन जाएगा, और मुझे कोवेरिएंस को भी खोलना है तो इतना इतना ये कोवेरिएंस खुल जाएगा। तो मेरे पास जो फोर्थ मेथड होता है वो सबसे ईजी मेथड होता है, बट इसके लिए आपको वेरियांस कोवेरियांस से क्वेश्चन में गिवन होने चाहिए, या स्टैंडर्ड डेविएशन या एक्चुअल मीन मेथड से ली हुई डेविएशन जो है ये पता होनी चाहिए, डेविएशन का प्रोडक्ट। इजी मेथड है बहुत, लेकिन ऑल टाइम एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कोई हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड्स जो है वो हमारे 4 वेज से जो निकाले जाएंगे, लेकिन इसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है हमारे पास डाटा जो होना चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मतलब कोई भी डाटा में मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए कि एज किसी और की हो गई, हाइट किसी और की हो गई। अब मैंने अगर थर्ड पर्सन की एज ली है, थर्ड पर्सन की हाइट उसके सामने होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट जो है उसकी जो गुना कर रखी होगी आपने वो सही होगी। अगर आपने एज किसी बच्चे की लिख दी और हाइट किसी बच्चे की लिख दी, या फिर डेटा को जो है वो गलती से मैनिपुलेट कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो जब भी हम सर्वे की बात करते हैं या हमें जब भी हम कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको अपने डेटा की आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने आज जो डिस्कस किए हैं वो 4 मेथड डिस्कस किए हैं कार्ल पियर्सन में। कौन कौन से? फर्स्ट एक्चुअल मीन मेथड, सेकेंड इज अज्यूम मीन मेथड, थर्ड एक्चुअल डेटा मेथड, एंड फोर्थ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मेथड। अगर हम इसके एक बार फॉर्मूले को देख लेते हैं, हमने फॉर्मूले क्या क्या यूज़ किए। अगर स्मॉल वे में सिर्फ मुझे फॉर्मूले देखने हो कार्ल पियर्सन के, तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्मॉल आर, इसके हमने 4 मेथड जो है इसके सिर्फ फॉर्मूले को अगर हम एक चार्ट में प्रेजेंट करें तो एक्चुअल मीन, सेकेंड एक्चुअल अज्यूम मीन, थर्ड एक्चुअल डेटा, एंड फोर्थ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। तो अगर मैं इसको स्मॉल वे में सिर्फ इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो समेशन एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इंटू में समेशन वाई स्क्वायर। अगर मैं अज्यूम मीन मेथड की बात करूँ तो एन इंटू में समेशन डी एक्स डी वाई एक प्रोडक्ट माइनस डी एक्स डी वाई समेशन डी वाई अपॉन में एन इंटू समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर एक आइटम इंटू में गुना करके एन इंटू में समेशन डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई स्क्वायर माइनस का डी वाई का होल स्क्वायर, और इनके ऊपर पूरे के ऊपर अंडर रूट है। अगर मैं एक्चुअल डेटा की बात करूँ एन इंटू में समेशन एक्स इंटू में समेशन वाई माइनस समेशन एक्स इंटू में समेशन वाई एक पर्टिकुलर आइटम और डिफरेंट 2 आइटम्स, एन इंटू में समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर 1 आइटम, सेकेंड आइटम एन इंटू में समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर और इनका भी रूट। अगर मैं वेरिएंस और कोवेरिएंस मेथड के फॉर्मूले की बात करूं तो उसके अभी हमने 3 वेज लिखे थे, तो सीधी सी बात है समेशन एक्स वाई अपॉन में एन इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मैं इसको फोर्थ मेथड के फॉर्मूले में यूज़ कर सकती हूँ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ
इन सब में हमें कोफिशिएंट ऑफ कार्स, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ बाय कार्ल पियर्सन स्मॉल आर ही कैलकुलेट होगा, डिग्रीज एंड टाइप्स इनके कैलकुलेट होंगे। आज के मेथड में हमने कार्ल पियर्सन डिस्कस किया। अब इसके 2 मेथड्स जो है वो रहते हैं, एक तो बेयर्समैन रैंक कोरिलेशन विच इज़ प्रेजेंट बाय कैपिटल आर एंड कंकरेंट डेविएशन विच इज़ प्रेजेंट बाय आर बेस में सी। ठीक है, तो ये मेथड जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।